400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, ढेरों कॉल रिकॉर्ड्स, कई लोगों से पूछताछ और रात भर जंगलों की खाक छानने के बाद आखिरकार कटनी शहर की रहने वाली अर्चना तिवारी को ढूंढ लिया गया है। जी हाँ, वही अर्चना तिवारी जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर एक चलती ट्रेन से एक लड़की कैसे गायब हो सकती है। लेकिन पुलिस ने अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया गया है और उसे भोपाल लाया जा चुका है। भोपाल लाने के बाद अर्चना से पूछताछ हुई कि आखिर 13 दिनों तक वो कहां थी, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो नेपाल बॉर्डर तक कैसे पहुंची और सबसे बड़ा सवाल कि चलती ट्रेन से वो कैसे गायब हुई। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। लेकिन यकीन मानिए, मीडिया सूत्रों के अनुसार अर्चना तिवारी के गायब होने के पीछे की जो कहानी सामने आई है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्चना तिवारी जो अचानक चलती ट्रेन से गायब हो चुकी थी, उसके गायब होने के पीछे की पूरी प्लानिंग खुद अर्चना तिवारी की थी। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्चना तिवारी क्यों गायब होना चाहती थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। खबरों के अनुसार पता चला कि अर्चना तिवारी एक सिविल जज बनना चाहती थी और इसलिए वो इंदौर में रहकर जोर शोर से इसकी तैयारी कर रही थी। लेकिन परिवार वाले अर्चना की शादी करवाना चाहते थे ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके, लेकिन अर्चना के सपने कुछ और ही थे। परिवार वाले बार बार अर्चना पर शादी का दबाव बना रहे थे और जब ये सब कुछ चल रहा था तभी परिवार वालों ने अर्चना से कहा कि तुम रक्षाबंधन में घर आ जाओ। जिसके बाद अर्चना ने घर जाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करवाया। लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा था कि अगर वो घर गई तो उसकी शादी तय करवा दी जाएगी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। हालांकि उसने ट्रेन में रिजर्वेशन तो करवा लिया था, लेकिन उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी। इस पूरी प्लानिंग में उसने अपने एक दोस्त सारांश की मदद ली जो इंदौर में ही रहता था। अब हुआ ये कि 7 अगस्त की तारीख को अर्चना अपना पूरा सामान लेकर रेलवे स्टेशन गई और उसने B3 कोच की सीट नंबर 3 पर अपना पूरा सामान रख दिया और फिर वहां से निकलकर वो सारांश के साथ कार में बैठकर सुजालपुर चली गई। लेकिन इस बीच वो अपने परिवार से लगातार बात कर रही थी कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है और अगले दिन वो कटनी स्टेशन पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अर्चना कार से सारांश के साथ सुजालपुर पहुंच चुकी थी। सुजालपुर पहुंचने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा रास्ता लिया था जहां से ना कोई टोल नाका पड़े और ना ही कोई इन्हें पहचान सके, क्योंकि अगर ये टोल नाके को क्रॉस करते तो आराम से इन्हें ट्रैक किया जा सकता था। फिर अगली सुबह जब परिवार वाले रेलवे स्टेशन पहुंचे तो सीट पर अर्चना का सामान तो रखा था, लेकिन अर्चना वहां पर नहीं थी। दूसरी तरफ अर्चना का मोबाइल भी बंद हो चुका था। अब परिवार वाले परेशान हो गए कि आखिर अर्चना गई तो गई कहां। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस को यह लगा कि अगर लड़की भागी होती तो अपना सामान लेकर जाती, लेकिन सामान तो वहीं पर रखा था। जिसके बाद पुलिस को यह शक हुआ कि शायद उसके साथ कोई हादसा हुआ है, शायद वो ट्रेन से गिर गई है और इसी वजह से पुलिस लगातार उसकी तलाश नर्मदा पुल के आसपास और जंगलों में करने लगी। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी अर्चना का कोई भी सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अर्चना सुजालपुर में थी और जब यह मामला धीरे धीरे गरमाने लगा तो उसे समझ में आ गया कि अब यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। इसलिए उसने सोचा कि अब उसे मध्य प्रदेश से निकलना होगा। जिसके बाद अर्चना बस से हैदराबाद पहुंची। लेकिन जब वो हैदराबाद पहुंची तब अर्चना तिवारी का मिसिंग केस कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ चुका था। सोशल मीडिया में सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। उसे जल्दी समझ में आ गया कि अब उसे देश छोड़ना होगा। फिर इस पूरे मामले में सारांश ने उसकी पूरी मदद की। सारांश असल में इंदौर में रहकर एग्रीकल्चरल ड्रोन का एक स्टार्टअप चला रहा था और उसका क्लाइंट बेस नेपाल में भी था। इसलिए उसने नेपाल में अपने एक क्लाइंट से बात की, जिसके बाद अर्चना और सारांश दोनों बस पकड़कर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर से दोनों दिल्ली गए और फिर दिल्ली से सीधा काठमांडू निकल गए। अर्चना को काठमांडू छोड़ने के बाद सारांश वापस सुजालपुर आ गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस सारांश को ट्रैक क्यों नहीं कर पाई। असल में उसने अपना मोबाइल इंदौर में ही एरोप्लेन मोड में डाल दिया था और वो दूसरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जोर शोर से अर्चना तिवारी की तलाश कर रही थी। उन्होंने अर्चना तिवारी के पूरे कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और तब जाकर उन्हें पता चला कि अर्चना की बात सारांश नाम के एक व्यक्ति से भी होती थी। इसके बाद पुलिस ने सारांश को ट्रैक करना शुरू किया और फिर उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब सारांश से कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसने सारा सच उगल दिया। जिसके बाद अर्चना तिवारी को लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया गया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में अभी तक यही सामने आया है कि अर्चना तिवारी आगे पढ़ना चाहती थी, एक सिविल जज बनना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उस पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था और शायद इसलिए उसने ये पूरी प्लानिंग की। लेकिन फिलहाल पुलिस की जांच अभी जारी है और शायद इस मामले में और भी कई नए राज सामने आ सकते हैं। तो साथियों, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।